वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो अभी-अभी आपकी यहाँ पर केवीएस, एनवीएस आंसर की आउट हुई है टियर 2 की, और मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ये आएगी आंसर की। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नहीं सीधा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आपके सामने है आंसर की। और ये वाली चीज़ आपके नोटिफ़िकेशन में भी लिखी हुई थी। और अगर मैं बात करूँ तो आज हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि आपके यहाँ पर ओवरऑल मार्क्स यहाँ पर कितने बन रहे हैं, वो आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हो गूगल फॉर्म को भर के। मैं यहाँ पर पूरा प्रोसीजर यहाँ पर आपको बताऊँगा, और साथ में यहाँ पर ये भी बात करेंगे आगे चल के कि यहाँ पर आपके मार्क्स जितने भी बन रहे हैं, उन सब का यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि फाइनली यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो हम सबको एक आइडिया मिल जाए, तो इस वजह से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो मैं गूगल फॉर्म के बारे में आज बात करने वाला हूँ, वो आप ज़रूर से यहाँ पर भर देना। साथ में हम ये भी देखेंगे आगे चल के कि आपकी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, और यहाँ पर काफ़ी बच्चों के जिनके मार्क्स अच्छे हैं, आए हैं, तो वो यहाँ पर आगे किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं सीपीटी की और टाइपिंग की, हम उसकी भी बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। अब देखो आपकी यहाँ पर जो केवीएस, एनवीएस, जेएसए की जो आंसर की है, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन लोगों ने पब्लिश करी है। बाकी भी यहाँ पर जितने भी पोस्ट थी, उन सब की यहाँ पर आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जेएसए की, तो जैसे 1 तारीख यहाँ पर ये दे रखी है कि इस तारीख को आपका पेपर हुआ था, और भी यहाँ पर कुछ तारीख को यहाँ पर जिस भी शिफ्ट के अंदर आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, उन सब का यहाँ पर दे रखा है। मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पर सिर्फ़ एक आंसर की दिखाई है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर केवीएस, एनवीएस, स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 2 की जैसे आप देख रहे हो, वैसे ही ग्रेड 1 की भी रिलीज़ हो चुकी है ना? आप यहाँ पर ये आंसर की को देखकर आप मैच कर सकते हो कि आपके यहाँ पर कितने जवाब सही हुए हैं, है ना? और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें उन लोगों ने बता रखी हैं। अब जब आप यहाँ पर आपके सारे के सारे यहाँ पर जो भी मार्क्स हैं, वो आप कैलकुलेट कर लो कि आपके फाइनली यहाँ पर कितने बन रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर यहाँ पर गूगल फॉर्म को भर सकते हो। इस गूगल फॉर्म के अंदर देखो आपको क्या-क्या भरना पड़ेगा, मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ। आगे भी यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सीपीटी और टाइपिंग वाले बच्चों के लिए भी बात करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कैंडिडेट नेम है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा, फिर आपका यहाँ पर जो ईमेल है, वो यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका व्हाट्सएप नंबर आपको डालना है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है, मान लो आपने जिस भी पोस्ट से एग्ज़ाम दिया था, जेएसए तो जेएसए, स्टेनो तो स्टेनो, और अगर मान लो आपने दोनों ही एग्ज़ाम्स अगर दिए हैं बाय चांस, ठीक है? तो आप यहाँ पर दोनों का ही यहाँ पर पहले तो एक को टिक कर लेना, और फिर वापस जब फॉर्म भरो तो यहाँ पर दूसरे को भी टिक कर लेना, ठीक है? 2 बार फॉर्म भर देना तब। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन के मार्क्स यहाँ पर डालना कंपल्सरी है, ठीक है? ये आपको डालने ही डालने हैं। डिस्क्रिप्टिव का हमने ऑप्शन दिया है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है? अगर आप इसको डालना चाहो तो डाल देना, आपको अगर पता हो अप्रॉक्स आपके कितने बन रहे हैं, तो उससे भी हमें एक मदद मिलेगी कि यहाँ पर ओवरऑल कितनी कट ऑफ रह सकती है। साथ में यहाँ पर आपके ओवरऑल मार्क्स कितने बन रहे हैं, अगर आप इसको डैश छोड़ते हो तो कोई बात नहीं, तो फाइनली आप यहाँ पर ये जो ओवरऑल मार्क्स है, वो यहाँ पर वैसे ही लिख देना, या इसको भी डैश कर देना अगर आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है? लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स हैं, ये कंपल्सरी है डालना, कंपल्सरी का सिंबल भी यहाँ पर लगा हुआ है। साथ में आप यहाँ पर खुद की जो कैटेगरी है, वो यहाँ पर चुनना मत भूलना। आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें मदद मिल जाएगी आपका पूरा एनालिसिस करने के अंदर कि आपके टियर 2 के अंदर लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप सबके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और कितने चांसेस हैं, कितने सर्टेन मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन लेने के। और कट ऑफ भी यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी, है ना? उसी से हमें एक आइडिया मिलेगा कि फाइनल कट ऑफ यहाँ पर कितनी रह सकती है सिलेक्शन के लिए। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, जो कि सीपीटी की यहाँ पर अब तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि उनके मार्क्स उनको समझ आ चुके हैं, ठीक है? मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग यहाँ पर ये जो गूगल फॉर्म है, वो भर देना, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक बार टाइपिंग टेस्ट की भी बात कर लेता हूँ, और सीपीटी की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि अब आपको यहाँ पर सीरियस होकर तैयारी करनी ही करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केवीएस जेएसए के अंदर सीपीटी है, साथ में यहाँ पर स्टेनो वाला यहाँ पर जो पेपर आपका जिन भी बच्चों ने पोस्ट भरी है स्टेनो की, उन सब के लिए भी सीपीटी आएगा, है ना? बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो कि क्या-क्या आएगा, लेकिन अभी मैं सबसे पहले सीबीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आपका जो पिछले सालों के अंदर जैसा यहाँ पर सीपीटी के अंदर इंटरफेस आपको देखने को मिला था, तो सीपीटी यहाँ पर जब कंडक्ट हुआ था ना, उससे पहले केवीएस ने सीपीटी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट खुद की ही वेबसाइट के ऊपर शेयर कर रखा था। ये चीज़ मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट उन लोगों ने शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो डीजीआईएलएम का यहाँ पर लिंक है, टीसीएस का लिंक होता है ये।
और इस तरीके से इन लोगों ने मॉक सीपीटी का यहाँ पर दिखाया था कि एमसीक्यू आए थे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेस और इंटरनेट, ठीक है? इस तरीके से दिखाया था, यही सिलेबस आपका इस बार भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यही पूरा का पूरा सिलेबस आपका इस बार भी दिया हुआ है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावरपॉइंट और इंटरनेट। अब ये इस तरीके से यहाँ पर आपके एमसीक्यूज़ आए थे और यहाँ पे जो आप पूरा देख रहे हो ना, पूरा का पूरा यहाँ पे इंटरफ़ेस, ये पूरा का पूरा इंटरफ़ेस हम आपके लिए ले आए हैं। आप इसी पूरे इंटरफ़ेस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से आप यहाँ पर जो सीपीटी के यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है, वो यहाँ पर लगा सकते हो। ओवरऑल अभी तक हम 40 मॉक टेस्ट बना चुके हैं और भी ऐड कर देंगे, ठीक है? आपको इस तरीके से देखो 40 मॉक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर इसका जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड टू बिगिन करोगे तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट इंटरफेस के ऊपर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है? वैसा ही इंटरफेस हमने बना दिया है जैसा आपका असल में आया था, समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पर जैसा इंटरफेस पिछले सालों के अंदर देखने को मिला था सीपीटी के लिए, वैसा ही यहाँ पर इंटरफेस हम आपके लिए ला चुके हैं। इसके ऊपर अभी थोड़ा रिसेंटली ही काम किया है ना? तो इंटरफेस की डिज़ाइन अभी और इसको बदला है, आज ही बदला है, इससे पहले थोड़ा-सा डिफरेंट दिखता था। अभी इसको थोड़ा-सा और इम्प्रूव कर देंगे, जो हमें लगेगा उसके हिसाब से, है ना? तो आप एग्ज़ैक्ट इंटरफेस के ऊपर जैसा आपने यहाँ पर देखा था पहले, तो आप उसी इंटरफेस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो भी सेक्शन है, इसके यहाँ पर सवाल जो हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे और सबमिट करना पड़ेगा पूरा का पूरा टेस्ट। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने करेक्ट सही हैं, कितने यहाँ पर गलत हैं, ओवरऑल कितने मार्क्स हैं। इवन हमने यहाँ पर पास और फेल वाला भी यहाँ पर जो सेक्शन है वो भी ऐड कर दिया है। वो अभी आपको इस वाले के अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन कमेंट सेक्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है सीपीटी के मॉक टेस्ट का। जो यहाँ पर जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है वो हम यहाँ पर सीपीटी के लिए ला चुके हैं। ओवरऑल 40 टेस्ट आपको अभी मिलेंगे। बाकी यहाँ पर हमें जो लगेगा वो भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है? जिनका यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से आपको पास फेल भी आपको नज़र आएगा, वो भी हम ऐड कर चुके हैं। इस वाली स्लाइड के अंदर ऐड नहीं किया है, नहीं तो आपको यहीं पर ही दिख जाता, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको अवेल कर सकते हो। इसका यहाँ पर जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर सीपीटी की जो जनरली पिछले सालों के अंदर आपको देखने को मिली है, सेम यहाँ पर वही आपका इस बार भी सिलेबस है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर सारा का सारा बना रखा है। आपके 50 एमसीक्यू आए थे, ओवरऑल 100 मार्क्स कैरी करते थे। मतलब एक एमसीक्यू यहाँ पर 2 मार्क कैरी करता था, नेगेटिव मार्किंग तब नहीं देखने को मिली थी और ओवरऑल 60 मार्क्स का 60 मिनट का यहाँ पर आपको देखने को मिला था टेस्ट। अब आप बोलोगे कि 45 मिनट का मैंने देखा था जब आप मॉक टेस्ट को उठाओगे तो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब मैंने यहाँ पर गाइडलाइंस भी शेयर करी थी पिछले साल की, तो उसके अंदर 60 मिनट्स ही दे रखा था 2022 के अंदर। बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल के साथ, तो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सीपीटी का मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, जिसके अंदर एमएस एक्सेस के टॉप 100 एमसीक्यू, एमएस पावरपॉइंट के टॉप 100 एमसीक्यू, साथ में एमएस वर्ड के टॉप 100 एमसीक्यूज़, साथ में एमएस एक्सेल के टॉप 100 एमसीक्यूज़ और वैसे ही इंटरनेट टॉपिक के भी हमने डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है वो आप कवर कर सकते हो टेलीग्राम के साथ जुड़ के। आपको सारे के सारे यहाँ पर जो भी एमसीक्यूज़ है वो मिल जाएंगे, जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है। साथ में आपको उसकी आंसर की भी मिल जाएगी और ये सब हमने बायलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर क्रिएट कर दिया है। इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिलेगा, हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेगा, है ना? तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी हमने निकाल दिया है हमारे टेलीग्राम के ऊपर, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है आपका, तो टाइपिंग टेस्ट आपका कुछ इस तरीके से हुआ था। यहाँ पर वर्ड्स आपके हरे हो रहे थे जो आप सही लिख रहे थे, जो आप गलत लिख रहे थे वो यहाँ पर इस तरीके से लाल हो रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पर इसको नीचे आय लिखा है तो ये ऊपर लाल हो गया, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर अ ग्रुप यहाँ पर ऊपर हरा है तो मैंने अ ग्रुप को यहाँ पर नीचे सही लिखा है। और जो यहाँ पर करंटली वर्ड आप टाइप कर रहे होते हो वो यहाँ पर इस तरीके से हाइलाइट होते हैं येलो के अंदर। तो ये भी यहाँ पर केवीएस की ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल मॉक टेस्ट है ये टाइपिंग का, है ना? ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदी के अंदर भी सेम ही फॉर्मेट था और इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे पिछले सालों के अंदर कि सही लिखोगे तो ग्रीन होगा, गलत लिखोगे तो लाल होगा, ठीक है? और हमने भी इसी तरीके से यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो बना दिया है आपके लिए कि अगर आप यहाँ पर सही लिखोगे शब्द को, जैसे 2 मैंने सही लिखा तो ये हरा हो गया,
और फिर मैंने यहाँ पर हैबिट को सिर्फ HAB लिखा, पूरा नहीं लिखा, तो ये लाल हो गया, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पर इसी तरीके से बना दिया है टाइपिंग टेस्ट आपके लिए, और करंट वर्ड यहाँ पर जो आप लिख रहे होते हैं वो इस तरीके से हाईलाइट होता है। इवन हमने ऑप्शन भी दे दिया है हाईलाइट को ऑन ऑफ करने का, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। मान लो इस बार की गाइडलाइंस के अंदर अगर ये नहीं करते हैं तो आपके पास दोनों तरीके हों प्रैक्टिस करने के, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर, आपको पता होगा। टाइम मोड, वर्ड मोड, यहाँ पर आप मिनट डिसाइड कर सकते हो, बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, बैकस्पेस का साउंड डिसाइड कर सकते हो, साथ में एग्जाम मोड के अंदर फुल स्क्रीन जा सकते हो, लाइव स्पीड खुद की देख सकते हो टाइप करते हुए, फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट ज़ूम इन कर सकते हो, टाइप करते हुए साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए अवेलेबल। इवन पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी हो, अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर हो तो आप यहाँ पर पैसेज को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के यहाँ से हाइड पैसेज करके और आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो किसी पेपर टू स्क्रीन एग्ज़ाम के लिए भी। तो सबके लिए अवेलेबल है, स्क्रीन टू स्क्रीन के लिए भी और पेपर टू स्क्रीन के लिए भी। और हिंदी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर तीनों फ़ॉन्ट अवेलेबल है। आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम आप ही के रिस्पॉन्सेज़ का यहाँ पर वेट करेंगे। आप यहाँ पर जो गूगल फॉर्म है वो भर देना, उससे हमें मदद मिल जाएगी कि आपके यहाँ पर कितने मार्क्स बन रहे हैं, और उसी का मार्क्स का एनालिसिस करके ही एक फ़ाइनल कट ऑफ के ऊपर पहुँचा जा सकता है, एक आइडिया लग सकता है कि कितनी कट ऑफ रह सकती है ना? तो वो डेटा भी आपके साथ जल्दी शेयर होगा। तो आप जल्दी से यहाँ पर कमेंट सेक्शन में चले जाना और वहाँ पर क्लिक कर सबमिट कर देना। आपकी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह जो भी यहाँ पर आपके मार्क्स बन रहे हैं पहले कैलकुलेट कर लेना, फिर सबमिट कर देना। और CPT और टाइपिंग की मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप उसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे चालू कर दो, क्योंकि टाइम आपको इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं। और किसी के अगर डिसेंट भी बन रहे हैं तो भी यहाँ पे चालू करना बनता है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, उससे हमें भी एक आइडिया मिलता है। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।